न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की कोई गुंजाइश नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारतीय फौजी क़यादत को सख्ती से खबरदार कर दिया। भारत बुनियादी मसाइल आलमी उसूलों के मुताबिक बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करे। हम भारत की बयानबाजी से खौफजदा नहीं होंगे। अगर दोबारा जारियत की कोशिश की गई, पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त जवाब देगा। भारत की जोग्राफी वुसअत का मनगढ़ंत हिफाजती तसव्वुर खत्म कर देंगे। फौजी और इक्तसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा बढ़कर होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पीएमए की पासिंग और परेड से तारीखी और गैर मुबहम खिताब। कहा, आने वाली कशीदगी की जिम्मेदारी पूरी तरह से भारत पर आयद होगी। अजली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशावराना कार्रवाइयां करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया। मार्का हक में भारत के मुतादिद बेसिस और बशमूल S-400 को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर की सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने एक बार फिर एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ कामयाबी हासिल की जो अपनी गुमराहकुन बालादस्ती के गरूर में मुब्तला था। पाकिस्तान ने अददी तौर पर बड़े दुश्मन के खिलाफ अपनी वाज़ेह फतह की बदौलत आलमी बरादरी का वक़ार और दाद हासिल की। मिन हैसुल कौम मुत्तहिद होकर फौलादी दीवार की मानिंद दुश्मन का मुकाबला किया। दुनिया सियासी मकासद के हुसूलों के लिए तशद्दुद के इस्तेमाल जैसे मुहर्रिकात की वाज़ेह तब्दीली देख रही है। पाकिस्तान का दिफाई नज़रिया क्रेडिबल डेटरेंस और दायमी तैयारी पर मबनी है। हर किस्म की दहशतगर्दी और पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर खौफ में मिलाएंगे। प्रॉक्सीज पाकिस्तान में घिनौने हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती हैं। तालिबान रजीम को प्रॉक्सीज पर लगाम डालनी होगी। अफगानिस्तान के लोग दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम कठिन हालात में जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज तहसीन पेश। कहा, यकीन दिलाता हूँ कि मुक़द्दस सरजमीन का एक इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। हमारे दुश्मन अपने मज़मूम मकासद के लिए हमारे अवाम मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान दरार डालने पर तुले हैं। अमरीका से मजबूत बढ़ते ताल्लुकात दोबारा मुतहर्रिक करना हौसला अफजा और खुशाइंद पेशरफ्त करार। दुनिया में अमन के लिए सदर ट्रंप की ज़ाती कोशिशें और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप काबिल तारीफ़ है। पाकिस्तान को चीन के साथ अपनी तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी और दोस्ती पर फ़ख्र है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खिताब। कहा, पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमल में भी किरदार अदा किया। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में 152वें पीएमए लॉन्ग कोर्स पासिंग और परेड की पुरवकार तकरीब। नौजवान कैडेट्स का शानदार मार्च पास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 37वें टेक्निकल ग्रेजुएट, 71वें इंटीग्रेटेड कोर्स और 26वीं लेडी कैडेट कोर्स की पासिंग और परेड हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। पास आउट होने वाले कैडेट्स में दोस्त ममालिक के 40 कैडेट्स शामिल। कैडेट्स का ताल्लुक श्रीलंका, इराक, फ़लस्तीन, नाइजीरिया, बांग्लादेश, कतर, मालदीव और नेपाल और यमन से है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बाबर कंपनी को कायद आज़म अवार्ड से नवाजा। पास आउट होने वाले कैडेट्स ने हल्फ उठाया। फील्ड मार्शल ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा। एजाज़ी शमशीर अहमद मुश्तबा को दी गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मार्चमैन अवार्ड सैयद हाशिर हुसैन को। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी में मजीद 48 घंटे की तोसी। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत की जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। राइटर्स के मुताबिक जंगबंदी में तोसी दोहा मुज़ाकरात के इख्तिताम तक की गई। दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह मुज़ाकरात आज शुरू होने की तवक्को। पाकिस्तानी वफ्द की बातचीत के लिए आज कतर जाने का इम्कान। अफगान अबूरी हुकूमत का वफ्द भी आज दोहा पहुँचेगा। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में आला तरीन हुकूमती ओहदेदार ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी जारियत का मुँह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान के वफ्द अब काबुल नहीं जाएंगे। अब अफगानिस्तान को एहतजाजी मरासले और अमन की अपीलें नहीं होंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पैगाम लिखा कि अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन गया है। भारत की गोद में बैठकर काबुल के हुक्मरान पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। 5 दहाइयों की ज़बरदस्ती की मेहमान नवाजी के खात्मे का वक्त आ गया। पाकिस्तान अब काबुल के साथ ताल्लुकात का माजी की तरह मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दहशतगर्दी का मंबा जहाँ भी होगा उसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी करा सकता हूँ। दोनों ममालिक में जंग बंदी कराना मेरे लिए बहुत आसान है। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू, कहा उन्हें जंगें ख़त्म कराना पसंद है। यूक्रेन और रूस में वो नवी जंग बंदी कराएंगे। पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों जंग ख़त्म करना चाहते हैं। भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने मजीद कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा, पाक भर जंग ख़त्म कराने में मैंने लाखों जानें बचाई। हुकूमत का अफगान बाशिंदों को जल्द अज जल्द वापस भिजवाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में बड़ा फैसला। अफगान मुहाजिरीन को किसी भी किस्म की इजाफी मोहलत नहीं दी जाएगी। सिर्फ वीज़ा होल्डर अफगानी ही पाकिस्तान में रह सकेंगे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को पनाह देना कानूनन जुर्म करार। वज़ीर आज़म ने अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए सूबों से ताउन मांग लिया। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत कब तक अफगान मुहाजिरीन का बोझ उठाएगी। तमाम सूबाई हुकूमतें अफगान बाशिंदों की जल्द वापसी यकीनी बनाएंगी। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर हालिया हमला तशवीशनाक है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की इजलास में शिरकत। पंजाब सिंध बलोचिस्तान के वज़रा आला भी शरीक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इजलास में अदम शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी मुज़म्मिल असलम ने की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी इजलास में शरीक हुए। गजा में जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद जारी। इंडोनेशिया और आज़रबाईजान गजा में अमन दस्ते भेजेंगे। एक और इस्लामी मुल्क ने भी अमन फौज भेजने में दिलचस्पी जाहिर की। अमरीकी मीडिया का दावा, कहा कि अमन दस्तों के लिए कुछ ममालिक से बातचीत जारी है। माहिरीन के मुताबिक ऐसी फोर्स की तश्कील में 2 से 3 माह लग सकते हैं। दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर का कहना है कि हमास को हर सूरत गैर मुसल्लह किया जाएगा। हमास को मालूम है इसराइली कैदियों की लाशें कहाँ हैं। सालिस ममालिक जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद कराएं। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास का मुतालबा। सालिस ममालिक से कहा वो इसराइल पर जंग बंदी मुआहदे के बाकी निकात पर अमल दरामद के लिए दबाव डालें। गजा में मतलूबा मकदार में इमदाद आने दी जाए। रफ़ा बॉर्डर को दोनों तरफ से खोला जाए। गजा में तामीर नौ का अमल फौरी शुरू किया जाए। उधर हमास रहनुमा मोहम्मद गजाल का कहना है, हमास के हथियार डालने पर हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। टेक्नोक्रेट्स इंतज़ामिया की बुरी मुद्दत के दौरान हमास गजा में मौजूद रहेगी। गजा की तामीर नौ के लिए 3 से 5 साल की जंग बंदी चाहते हैं। गजा में इंतखाबात अबूरी मरहले के बाद होने चाहिए। चीन ने भारत के खिलाफ आलमी तिजारती तंजीम में बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करा दी। चीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि भारत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बैटरियों के लिए दी जाने वाली सब्सिडीज़ मकामी कंपनीज को गैर मुनसिफाना फ़ायदा पहुंचा रही हैं। इससे चीनी बरामद कनुंदगान को नुकसान हो रहा है। भारतीय पॉलिसीज़ बैनुल अक़वामी तिजारती असूलों के खिलाफ हैं। चीन में फौजी अफसरान के खिलाफ सबसे बड़ा क्रैकडाउन जारी। चीनी हुकूमत ने 9 आला जर्नैलों को बरतरफ कर दिया। बरतरफ जर्नैलों में ही वी डोंग भी शामिल। ही वी डोंग चीन की फ़ौज में दूसरे आला तरीन अफसर थे। चीनी वजारत दिफा का कहना है तमाम जनरल्स पर संगीन मालियाती जराइम का शुबा था। इनमें से ज़्यादातर 3 स्टार जनरल और पार्टी की फैसला साज मरकज़ी कमेटी का हिस्सा थे। तुर्किया का बहरी जहाज 900 टन इमदादी सामान लेकर मिस्र की बंदरगाह पर पहुंच गया। सामान में तैयार खाने, डब्बा बंद अशिया और बच्चों का दूध शामिल है। मिस्री हलाल अहमर की मुश्तरका काविश से इमदाद गजा की आवाम तक पहुंचाई जा रही है। तुर्किया अब तक 16 बहरी जहाज़ों और 14 तैयारों के जरिए गजा के लिए इमदाद पहुंचा चुका। अमरीकी हमले का खदशा। वेनेजुएला ने कोलंबिया की सरहद से मुत्तसिल रियासत ताचेरा में 17,000 फौजी तैनात कर दिए। वेनेजुएला की अफवाज को जनूबी अमेज़न रियासत में भी तैनात किया गया था। वेनेजुएला में फौजी मशकों का भी आगाज। साहिल के करीब मुतादिद कश्तियों पर अमरीकी हमलों से अब तक 27 अफराद हलाक हो चुके हैं।
ज़ोहरान ममदानी मेयर न्यूयॉर्क के लिए फेवरेट उम्मीदवार बन गए। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के लिए इंतखाबात 4 नवंबर को होंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ज़ोहरान ममदानी 46% वोटर्स की हिमायत के साथ पहले नंबर पर हैं। साबिक गवर्नर कोमो 33% वोटर्स की हिमायत के साथ दूसरे नंबर पर हैं।